हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। एस्तेर 3:1। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकई न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। एस्तेर 3:2। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मोर्दकई से पूछा, एस्तेर 3:3, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्दकई की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। एस्तेर 3:4। जब हामान ने देखा कि मोर्दकई नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। एस्तेर 3:5। उसने केवल मोर्दकई पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्दकई किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकई की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। एस्तेर 3:6। राजा क्षयश के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाए। एस्तेर 3:7। और हामान ने राजा क्षयश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर-बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। एस्तेर 3:8। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 केकार चांदी दूंगा। एस्तेर 3:9। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का वैरी था, दे दी। एस्तेर 3:10। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। एस्तेर 3:11। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयश के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। एस्तेर 3:12। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाएं और उनकी धन सम्पत्ति लूट ली जाए। एस्तेर 3:13। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। एस्तेर 3:14। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई, और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। एस्तेर 3:15। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। एस्तेर 4:1। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एस्तेर 4:2। और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तेर 4:3। और एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। एस्तेर 4:4। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दकई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। एस्तेर 4:5। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकई के पास निकल गया। एस्तेर 4:6। मोर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, ये भी ठीक ठीक बतला दिया। एस्तेर 4:7। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। एस्तेर 4:8। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकई की बातें कह सुनाई। एस्तेर 4:9। तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी। एस्तेर 4:10 कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर 4:11। एस्तेर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गई।
एस्तेर 4:12। तब मोर्दकई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। एस्तेर 4:13। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तेर 4:14। तब एस्तेर ने मोर्दकई के पास ये कहला भेजा, एस्तेर 4:15, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर 4:16। तब मोर्दकई चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तेर 4:17।